हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम गगन है और आज हम एक्सप्लेन करेंगे ड्राउन्ड जायंट फिल्म के बारे में। फिल्म की शुरुआत में 3 वैज्ञानिकों को समुद्र के तट की ओर चलते हुए दिखाया गया है और ये मरे हुए जायंट के बारे में जो कहानी है हमें स्टीवन की एक आदमी द्वारा बताई गई है। कल से 1 दिन पहले इस समुद्र में बहुत ही भयंकर तूफान आया था। इसका नतीजा ये हुआ कि एक बड़ा सा जायंट बीच पर आ गया और मछुआरे इस दानव को देखकर चकित रह गए। वो पुलिस को बुलाना चाहते थे लेकिन उन पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। जब लोग समुद्र तट पर जाते हैं तो उनके पास बताने के लिए केवल बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं। तो वैज्ञानिक खुद समुद्र तट पर जाने का फैसला करते हैं। वो अपने सामने जायंट को देख रहे थे। उन्होंने इस बारे में कई बार सुना भी है। जायंट को देखने के लिए कई लोग थे। उसे कोई छू नहीं रहा था, सब उससे डर रहे थे। स्टीवन और उसके आदमियों का यह अनुमान था कि उसका लगभग 80 टन का वजन होगा। स्टीवन का दावा है कि जायंट की उम्र का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। स्टीवन अपनी नाक और आंखों को देखते हुए कहता है कि एक यंग जायंट है। वैज्ञानिक जायंट के शरीर के पास खड़े होकर शोध कर रहे थे। इस दौरान स्टीवन उस जायंट के हाथ के पास चला जाता है। वो तालाब जैसा लग रहा था। उसका हाथ इतना बड़ा था कि उसमें पानी जमा होने के बाद एक तालाब जैसा लग रहा था। उसमें छोटी छोटी मछलियां भी तैर रही थी। स्टीवन का कहना है कि जायंट के आकार से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये जायंट अभी भी मौजूद है। वो समुद्र तट पर खड़े लोगों के कंपैरिजन जायंट से करते हैं। वो जायंट की इनकम्प्लीट कॉपीज हैं। स्टीवन उनको देखकर शॉक हो जाता है। इसी बीच उसका कलीग जायंट के ऊपर चला जाता है। वहां मौजूद लोगों को बताता है कि वो सब सुरक्षित हैं। इसी बीच उसकी एक सहयोगी जायंट के ऊपर पहुंच जाती है। वो सबको बताती है कि सब कुछ सेफ है। ये सुनकर वो सब लोग जायंट की बॉडी के ऊपर चले जाते हैं। वो सब लोग ऐसा करके बहुत खुश हो रहे थे। वो उस जायंट की बॉडी के ऊपर खेल रहे थे और कूद रहे थे। स्टीवन ने ना तो उसको छुआ और ना ही वो उसके संग खेल रहा था। दूसरी ओर उसके जो कलीग थे वो जायंट के बारे में नोट्स बना रहे थे। टाइम के साथ जायंट के साथ खेलने वालों की संख्या घट रही थी क्योंकि सभी अपने अपने घर जा रहे थे। स्टीवन 3 दिन बाद या फिर आता है। उस जायंट में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। उसका दावा था कि राक्षस पर नजर रखने में उसे किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही थी। जायंट अपने आसपास के लोगों की तुलना में ज्यादा जिंदा लग रहा था। उसने देखा कि कुछ बच्चे जायंट पर फिसल रहे थे। कुछ लोग इस जायंट को काटने की तैयारी भी कर रहे थे। वो देर तक जायंट के पास रुकने का फैसला करता है ताकि जब जायंट के पास कोई ना हो तब वो वहां रहे। जायंट के पास आकर उसने देखा कि जायंट सड़ रहा है। उसके शरीर के अंग अजीब लग रहे थे। वो उस जायंट के कान पर एक लकड़ी को देखता है। वो जायंट के कान को कुर्सी की तरह इस्तेमाल कर रही थी। स्टीवन नोटिस करता है कि जायंट का जो यूथफुल लुक है वो गायब हो रहा है। अब वो जवान नहीं दिख रहा। वो समुद्र में लंबे समय तक रहने का संकेत देता है कि उसके जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो रहे हैं। इसी की वजह से उसकी बॉडी भी डैमेज हो रही थी। स्टीवन जायंट के फेस पर एक इंसेक्ट को नोटिस करता है जो कि उसके मुंह में जा रहा था। स्टीवन सोचता है कि जायंट उस इंसेक्ट के आने से पहले ही डिके हो जाएगा। स्टीवन हिम्मत दिखाकर उस जायंट के पास जाता है। जायंट के सीने को देखने के बाद वो जायंट की बाएं देख रहा है। वो पूरी तरह सड़ चुका था। दूसरे भाग कीड़े मकोड़े खा रहे थे। यहाँ उनकी आंखों में एक अजीब सी चीज छुपी हुई है। ये उनकी आंखों को एक तालाब का रूप दे रहा था। स्टीवन उसकी आंखों में छाया देख रहा था और उसके बारे में सोच रहा था। अगले दिन स्टीवन देखता है कि जायंट की जो आर्म्स और लेग्स हैं वो सड़ चुकी हैं। अब उसकी बॉडी की बारी थी। ये देखा जा रहा था कि जायंट की बॉडी को कितना इंसल्ट किया जा रहा है और ये इंसल्ट सिर्फ इंसानों द्वारा किया जा रहा था। यहाँ तक कि जायंट भी, जो कि एक मनुष्य जैसा दिखने वाला क्रिएचर था। अगले दिन जायंट के पास पहुंचकर वो नोटिस करता है कि जायंट का सर भी निकाल लिया गया है। पक्षी और कीड़े मकोड़े जायंट को खा रहे हैं। बिना सर के उसकी बॉडी एक इंसान जैसी लग रही थी। इसके साथ स्टीवन और जायंट के संबंध बिगड़ गए जिसे लाश ने बनाया था। फिर वो कुछ दिनों के लिए समुद्र तट पर नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद जब वो समुद्र तट पर आता है तो वो देखकर चौंक जाता है। जायंट पूरी तरह से गायब हो गया है। बस उसकी सड़ी हुई कमर बची है। अब सभी लोग जायंट में रुचि खो देते हैं। कुछ महीनों बाद जायंट की एंट्री को भूल भी जाते लोग। हर जगह सजावट के टुकड़े के रूप में जायंट के अलग अलग हिस्से थे। एक दिन साइकिल चलाते टाइम स्टीवन ने जमीन में जायंट की खोपड़ी को नोटिस किया। उसका मानना था कि अगर वो खोजेगा तो उसे आंख और नाक की हड्डियां भी मिल जाएंगी। स्टीवन के अनुसार जायंट की हड्डियों द्वारा सजावट के टुकड़े अच्छी तरह से बनाए गए थे। स्टीवन के दिमाग में जो यादें हैं वो जायंट के शरीर के कुछ अंगों को भी सर्कस में रखा गया है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जिसने दैत्य को देखा है वो उसे राक्षस मानते हैं। कौन मरा था उसके लिए? जायंट अभी भी जिंदा था। वो अक्सर अपने सपने में देखता है कि जायंट उसके शहर से गुजर रहा है। समुद्र में वापस जाने के लिए वो शहर से अपने शरीर के अंगों को इकट्ठा कर रहा था। ये फिल्म हमें एक गहरा संदेश देती है। एक इंसान दूसरे लोगों के जीवन में कैसे प्रवेश करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। वो लोगों को सिखाता है और लोगों से सीखता है।
जब वो दुनिया छोड़ देता है तो लोग उसे कुछ ही महीने, दिन या साल में भूल जाते हैं, उसे कोई याद नहीं करता। वैसे ही हमने इस फिल्म में देखा था एक जायंट कैसे आया, दूसरों को उसने आकर्षित किया, फिर कुछ हुआ, कुछ दिन, कुछ साल बीत जाने के बाद उसे कोई याद नहीं करता। एक्चुअली यही मानव जीवन का कड़वा सच है दोस्तों। लोग इंसान को तब तक याद रखते हैं जब तक वो जिंदा है। इंसान अगर कुछ दिन बाद मर जाए तो लोग उसे भूल जाते हैं।